हमारे समझ से ये जब ज्ञान वैराग रहता है तब ना घर द्वार छोड़ के बाहर निकल जाता है। बिना वैराग के कैसे निकलते? यहाँ ईसाई अंग्रेज मुसलमान आके फेल हो गए। हमारी यही लक्ष्य है जो हमारा गुरु जी सेवा हमको सेवा, हमको नहीं ये लक्ष्य है जो हम भगवान के अरे हम या मुक्ति पा जाए सुंदर पाए हम नरक में जाके स्वर्ग में, हमको कोई मतलब हमारा जो कर्तव्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ, ये सभी दर्शन मेरे हरि की कृपा से, मेरे गुरु कृपा से हो रहे। और जिनके दर्शन करा रहा हूँ, जिनके मैंने आपको एक वचन दिया था, रामदास जी त्यागी जी के दर्शन कराऊंगा। जैसे कि आपने नर्मदा परिक्रमा में देखा होगा, वो वीडियो में स्क्रीन पर कुछ उसका क्लिप दिखा रहा हूँ, उनकी हम बात की थी क्योंकि उनके हम दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य हुआ, अब हम प्रयागराज आए हुए थे। प्रयागराज में वो हम जैसे माघ मेले में वो अभी सेवाएं करते हैं। सेवाएं माघ मेले की बात नहीं कर रहा हूँ, माघ मेले से 15 दिन पहले ही शुरू कर देते हैं ये सेवाएं। और इनके हम सत्संग, उनके दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। और बड़े ही सरल, ऐसे नहीं कि सेवा मंच पर बैठ के कर रहे हैं। सेवा जो रोटी होती है अपने हाथ से पकाते हैं, सेवा अपने हाथ से करते हैं, सारी की सारी मैं देख पा रहा हूँ। और जब तक कोई ऐसा होता है, कोई भी भक्त, कोई भी साधक, कोई भी किसी भी, चाहे काम करने वाला वर्कर भी हो, भूखा यहाँ से ना जाए, ये भाव के साथ सेवा करते हैं। उनके हम सत्संग लेंगे। और साथ ही साथ मैं कहूँगा, उनके विचार आपको किस प्रकार लगे मुझे कमेंट कर देना। आपको वचन दिया, उस वचन पे मैं कोशिश करता हूँ हर बार सही और सटीक उतरूँ। इस बारे में भी कमेंट करना, क्यों हर बार जो मैंने कहा है वो करने की कोशिश की है, करके भी दिखाने की, हरि कृपा से, गुरु कृपा से करके भी दिखाया है। यहाँ कोई किसी समय आ जाए, प्रसाद उसको मिलता है। आप तो प्रिय जो स्पष्ट बात जी गुरु जी, आप सेवा चाहते हैं तो हमको आके देखो पहले, हाँ आगे चलाओ, अब ये शुरू में आइए जब जमीन काटता है। और साथियों, महाराज जी ने हमें आते ही प्रसाद भेज दिया है, आते ही। महाराज जी, जैसे कि मेरे मन में आता है कि ज्ञान के बगैर ही क्या वैरागी प्राप्ति हो सकती है, या ज्ञान पहले आवश्यकता है वैराग को प्राप्त करने के लिए? गुरु जी, ए भाई, हमारे जाने में तो बैराग छोड़कर संसार में कुछ है ही नहीं। बैराग जिसका हो सब चीज हो जाएगा, बैराग नहीं तो सब बेकार। जिसमें बिना बैराग के कुछ नहीं। बैराग चढ़ता तो भी घर द्वार त्याग कर चल जाता है। अब बैरागी नहीं तो ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान हमारे समझ से, अब माने हमारे महात्मा है, महापुरुष है, वो जो करते वो सत्य है। मान हमारे समझ से ये जब ज्ञान बैराग रहता है तब ना घर द्वार छोड़ के बाहर निकल जाता है। बिना बैराग के कैसे निकलते? वो वैराग कैसे प्रकट हो सकता है गुरु जी? ये बैराग कहने नहीं पड़ता, ये तो भगवान की लीला है। अपने आप आपसे आप बिना बैराग के ध्रुव जी पाला, ध्रुव जी तो मारते माँ के कारण से कि मान लीजिए, देखिए बालक छोटा है, ये 9 साल में 10 साल में 9 साल में शादी हो। अच्छा, विचार करिए। अच्छा, बैराग के हम देखिए, बैराग जब चढ़ता है तो हम जिस गांव में पैदा हुए, एक तो आज के 60 साल पहले, 60-65 साल पहले, मान लीजिए गांव के सबसे बड़े, तो उनके परिवार में एसपी थे। तो उनके पिताजी सोचे जो एसपी बने। 2 लड़के थे, एक छोटा था। तो वो कहें कि पिताजी नाम न ले, हम सेवा जीवन में आप जब तक जिंदा करेंगे, मैंने शादी के नाम जान के पिता ने निकल गया, साधु हो गया। उनके बैराग मतलब जो बीए की अभी से, अभी उस समय कलेक्टर राज्य बनते थे 60 साल पहले। तो इस बैराग के लक्षण है। हमारे गांव में अब माने में जो लड़का हुआ 8 में पढ़ता था, पृथ्वी में नहीं लेता। अच्छा, जिस देश पढ़ता था, लिखता था, सोता था, 12 पास करके सब। उस समय जरा हुआ बड़े बड़े ज्ञानियों के कहा हमको ज्ञानी गुरु चाहिए। कहने कहाँ बनो, राजस्थान मंचोली पहाड़ है, घर ही से उनके बैराग 12 लड़कों में तेज था। ये तो भगवान की लीला है, बोलिए, बिना भगवान के नहीं। महाराज, जैसे हर किसी की इच्छा होती है जीवन में भगवत प्राप्ति करना, लेकिन भगवत प्राप्ति का लोगों को मानसिक तो है, कैसे मार्ग मिले? भगवत प्राप्ति करने का कौन सा मार्ग सुलभ और आसान है? भाई देखिए, हमारे समझ से जब यहाँ लिखा है, यहाँ ईसाई अंग्रेज मुसलमान आके फेल हो गए। जब एक नाथ जी के प्रमाण है, जब
एक मुसलमान था, का उसके पठान था, क्यों नाम था अब जाने। उनके 14 बार थूका, 14 बार वो लौट के आसनान, अंतिम में उनके गोद छान दिया। कहा महाराज आप ऐसे महापुरुष, हिंदू धर्म में ऐसा धर्म नहीं है। कहीं नहीं बच्चा, हम अच्छा आप थूक देते थे, हम स्नान अच्छे तो हमको 14 बार स्नान करा। बैराग अच्छी था हमारे समझ से। अब ज्ञानी महात्मा जो बता, हम तो भाई इसी से बोल रहे, आपको कोई ज्ञान नहीं, हमारे समझ में जो आए बोल दी। अच्छा महाराज जी, मैं कभी सोचता हूँ, एकांत में बैठा रहता हूँ सुबह ध्यान में, तो सोचता हूँ आत्म साक्षात कैसे करूँ। ध्यान में जाता हूँ, अंधेरा होकर उजाला होता है, लेकिन आत्म साक्षात कैसे कर पाऊँ। अपना समझ से तो ईश्वर की कृपा, हम लोग तो अब हम तब से साधु हैं। हमारी यही लक्ष्य है, जो हमारा गुरु जी सेवा, हमको सेवा, हमको नहीं ये नहीं लक्ष्य है जो हम भगवान के अरे हम या मुक्ति पा जाए, सुंदर पाए, हम नरक में जाके स्वर्ग में, हमको कोई मतलब। हमारा जो कर्तव्य कर रहे हैं, मेरा मतलब हमारे मन में ये विचार बचपने से। कोई हमको 10 करोड़ अरब भी कह दे तो भगवान हमारी बुद्धि खराब कर दे, बात नहीं, हम भगवान समझते। ये जो सेवा हमारा कर्तव्य, हमारा जो कर्म है। महाराज एक जयपुर की माता जी है, वो कह रही है क्या हमें गुरु बना सकते हैं या पति को ही गुरु मान सकती हूँ, क्या मुझे भी गुरु बनाना चाहिए अलग से क्या। ये भाई हमारे हिंदू धर्म में तो ही लिखता है, पति मानती है तो भगवान वही। आई न वृंदावन तो सखी गोपिया ने भगवान के मैंने पतियों को छोड़ के भगवान की प्राप्ति करती गई सब। जो उनकी इच्छा तो भगवान दोनों लीला करते थे। एकदम महापुरुष कोई बता सकता, हम नहीं बता सकते। ये जो कोई महापुरुष होगा वही बता सकता है। जैसे रविंद्रनाथ जी महान पुरुष हैं, जो भी एक ही बात हो जाता है। हम तो हमारे ना हम जानते हैं, हम नहीं आपसे बोलेंगे राम राम जानते हैं, अपना जो बनता है सेवा करता है, तो इससे कोई मतलब इसके ज्ञान नहीं हमको। अब हमारे मन में जो आया बोल दिए। महाराज जैसे किस भाव से सेवा करें कि हमें ये पाप और पुण्य दोनों ही ना हो। भाई अपना तो वो पाप के से अच्छा करेंगे तो पाप किसे होगा भाई, पुण्य होगा। अच्छा करेंगे। अब मान लीजिए हम सेवा करते हैं तो हमारे गुरु जी के पाप खाती के थोड़े संत महात्मा खिलाए, हम भी जो बनता है खिलाते हैं जी। तो पाप जान के करेंगे, कुछ गलत कर तभी ना वो हमारे मन में कोई भावना होगा। गलत कर भी नहीं करते, तो ईश्वर के विधान जैसा करा दो, ईश्वर पर जो हो रहा है ईश्वर को छोड़। हमारे समझ से ये होता है। अब दूसरे यहाँ भारत भूमि में महापुरुष एक से एक जो उनके मत में आएगा वो कहेंगे। हम तो भाई देखिए एक साधारण व्यक्ति है, हम में कुछ नहीं जानते हैं यार, ये तो इतना बोल देने कुछ नहीं बोलने का आता। नहीं महाराज माफ़ी का तो कोई बोल चुक हुई। साथियों जैसे कि मैं आपको माँ नर्मदा की परिक्रमा माँ नर्मदा की परिक्रमा करते समय मैंने आपको वचन दिया था, और आज मैं उस पर्सन हूँ कि मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैं कहता हूँ ये जैसे मैंने कहा आपको पिछली बार भी कहा, परम पूज्य श्री रामदास जी के आप